देखिए, जो नहीं जानता है असल में पॉलिटिक्स में क्या होती है और क्या नहीं होती है, वो तो किसी को पता नहीं है। ऐसे हम जनता तो कुछ भी बोलेंगे, ये हमारे सुनना जरूरी है क्या? नहीं ना। वो पहले जानना चाहिए जो संदेशखाली जो सीट है, वो सीट किसके लिए है। वो एसटी रिजर्व सीट है, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आदिवासी लोग जो है उनके लिए, और हम एससी, तो एससी के लिए दल मुझे चुना है इंगलगंज के लिए, तो हम दल को सम्मान करते हूँ। जो दल मुझे दोबारा मौका दिया है लड़ने के लिए, और दल को मैं इंगलगंज विधानसभा जीत कर हम सब इंगलगंज की, जितना इंगलगंज की जनता है सब मिल के हम जीत के इंगलगंज को दल के हाथ में सौंप देंगे। यही हमारी एक संकल्प है। इंगलगंज से भी आपको इतना ही सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, अब अभी तो देख ही ले होंगे, जो हमारी प्रेसिडेंट से लेके नॉर्मल बूथ प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट सब हमारे साथ है। लड़ाई तो लड़ाई होते हैं, और पॉलिटिक्स में कब किसको कहाँ पद दे दे दल, ये तो नहीं बता सकते कोई ना। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है जो दल हमारी जैसी इतना दलित परिवार से एक दो बार हमारी मौका दिया है, तो हम दल से बहुत बहुत आभारी हूँ। दल आगे भी सबके लिए सोचे, ये चाहती हूँ। अब चुनाव है तो ये संदेशखाली का महिला जो है सब बीजेपी में ही वोट डालेंगे, क्योंकि जब संदेशखाली से हम 2026 में आवाज उठाए थे तब कोई नहीं आया। हम बार बार चाहते थे जो हमारी जो का सीएम जो महिला है, उनको बार बार हम बोले थे ममता दीदी आओ आके देखो, आप कुछ करो, तो वो नहीं आया। वो तो हमें ही तो दोषी ठहराया गया ना। जो वो क्या करा, कलकत्ता की गोदाम से आया है, वो स्टोर किया है, वो बांग्लादेश से आई है, मुंह ढक के बात कर रहे है, बहुत कुछ बोला था। उसके बाद हमारे घर तोड़ फोड़ किया है। उस दिन शायद हम घर पे नहीं थे, इसलिए मैं बच गई। उस दिन घर पे रहते तो उसी रात को फिर मेरा जो फैमिली में मेरा ससुर जी है और ससुर माँ जो है, उनको भी भगाया था पुलिस वालों ने। यहाँ का पुलिस वालों तो ममता दीदी की खरीदी हुई चमचे है। तो संदेशखाली से टीएमसी कभी नहीं जीत पाएंगे। हम चाहते हैं संदेशखाली, अभी संदेशखाली में उतना समय नहीं दे पा रही हूँ, फिर भी संदेशखाली की माँ बहन की तरफ से मैं मेरे तरफ से उनको एक ही बात कहूंगी, संदेशखाली को जिताओ और खुद और सबको सार ऊंचा करके बचने की एक मौका दो। नहीं, देखिए, पहले दिया 500, अभी दिया 1000, फिर 500 बढ़ाया गया, 1700, 1000 ऐसे ही दे रहा है। तो ये पैसा किसका है? हम लोगों का ही है। हमारी दुकान पे जा रही हूँ, आधा किलो नमक खरीद रही हूँ तो उसमें जीएसटी काट रहे हैं। हम कुछ पेपर्स वगैरह लेने जा रहे हैं सरकारी दफ्तर में, तो वहाँ पर वहाँ पर भी टैक्स काट रहे हैं। तो पैसा हमारी पैसा हमको दे रहा है। ये लकीर भंडार कहीं ममता दीदी की पर्सनल अकाउंट से नहीं दे रहा हमें। तो सबको सोचना चाहिए, जो दे रहा है ना, हमारी जो कमाई हुई पैसा हमें दे रहा है। और जो अभी जुबो समाज में जो अभी हमारी जो अभी नौकरी देना चाहिए जिनको, उनको क्या दे रहा है? उनको भी जो जुबो भाता दे रहा है 1,500 रुपया। तो 1,500 रुपया नहीं चाहिए हमें यहाँ कंपनी बिठा दो, कंपनी में नौकरी करेगा, तो नहीं दे रहा है। तो ममता दीदी सिर्फ और सिर्फ वोट को चाहते हैं, वोट को इकट्ठा करने के लिए लक्की भंडार भी दे रहा है, जुबो भंडार भी दे रहा है, स्वास्थ्य साथी भी दे रहा है। अब देखिए, वोट जब ना देंगे ना तब ममता दीदी कुछ नहीं देंगे, लक्की भंडार भी बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। बीजेपी सरकार आने दीजिए, डबल इंजन सरकार आने दीजिए, वो भी तो बोल रहे हैं 3000 देगा लक्की भंडार। तो देखिए, अभी जो महिला को सुरक्षित नहीं है, रात 8 बजे से बोल रहे, ममता दीदी खुद ही बोल रहे बाहर मत निकलो, और हम कोई किसी को सेफ्टी नहीं दे सकते। तो एक सीएम होके हमारी महिला को, राज्य की महिला को सेफ्टी नहीं दे पाते हैं। पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, पैसा मानती नहीं है, कहाँ है? ममता बनर्जी खुद ही बोल रहे हैं 8 बजे से पहले आप घर से मत निकलो, 8 बजे से पहले आप घर पे घुस जाओ, 4 दीवार में अब कैद हो जाओ, जेल खाना जैसे रहो। ममता दीदी नहीं चाहते ये सब। ममता दीदी चाहते यही सिर्फ और सिर्फ बाहर से जो विशेष एक संप्रदाय है उनको लाते, उनके लिए वो उसी की वोट लेते और जीते, और सिर्फ पॉलिटिक्स करते। माँ बहन की सम्मान लेके पॉलिटिक्स कर रहा है, गरीब लोगों की जो जमीन हड़प के पॉलिटिक्स कर रहा है, लोग घर जला के पॉलिटिक्स कर रहा है। क्या किया है ममता दीदी ने। अभी ममता दीदी पूरा क्या बोलूं, ममता दीदी की तो पूरा पागल हो गए ममता दीदी। आगे क्या होगा ये तो हमें पता नहीं। वो ममता दीदी पॉलिटिक्स के लिए ना, वोट के लिए ना बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों की मरवा भी सकते हैं।
किसी की आंख उठा के बेच रहा है, बॉडी रातों रात गायब कर दे रहा है। तो ये सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें एक प्रेस, एक शांत स्वभाव की एक पार्टी चाहिए, एक दल चाहिए। वही है हमारी, ये भारतवर्ष में एक ही है, वो भारतीय जनता पार्टी। ममता दीदी जो बोल रहे हैं ना, ममता दीदी ये जगह मंदाई जो बोल रहे हैं ना, एक सीएम के मुंह में ये भाषा नहीं आना चाहिए। तो लोगों को जानना चाहिए, जो सीएम के मुंह में ऐसा भाषा, ऐसी बोली बोलते हैं, वो असल में वो कोई पॉलिटिक्स नहीं करते, वो प्रतिनिधि नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद स्वार्थ के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं। बांग्लादेश से लोगों को ला रहे हैं यहाँ पर, यहाँ का हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है, यहाँ पर जो हमारे शंका लोग ऊपर फैमिली है उसके ऊपर, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। अब देखिए इधर हमारी बॉर्डर है, बॉर्डर के आसपास जाइए, उधर आप लोग एक भी कोई मीडिया, एक प्रतिनिधि वहां नहीं जा सकते, क्योंकि सबके ऊपर अटैक कर देते हैं। सोचते नहीं ये कहाँ से आया, किस लिए आया। इनका सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी चाहिए, क्योंकि ममता दीदी उनको लाया यहाँ पर बिठाया, क्योंकि वो ममता दीदी के लिए असल वोट है। वो ये वोट बैंक हमारी वोट बैंक से उनको नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी वोट बैंक जो है सब बीजेपी के लिए ही है। यहाँ का हिंदू का भी और ममता दीदी को वोट नहीं देने वाला।